आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं अभी कौन सा माह है चल रहा है। अभी चल रहा है पौष मास। तिथि की बात की जाए तो आज है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। बार तो आज है शनिवार। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक, भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष है 1984। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य की। तो भारत में खेल प्रतिभाओं का विकास, प्रशिक्षण और खेल अवसंरचना का प्रबंधन। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI, इसकी स्थापना वर्ष है 1928। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के कार्य भारत में क्रिकेट का संचालन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिनिधित्व। हॉकी इंडिया की बात की जाए तो हॉकी इंडिया की स्थापना वर्ष है 2009। हॉकी इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। हॉकी इंडिया के कार्य भारत में हॉकी खेल का संचालन करना। अब बात करते अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की AIFF। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना वर्ष है 1937। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका कार्य भारत में फुटबॉल खेल का नियंत्रण। अब बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ IOA की। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष है 1927। मुख्यालय की बात की जाए तो IOA का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके कार्य की बात करें तो ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व। अब बात करते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ की AITA की। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना वर्ष है 1920। अब इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। कार्य भारत में टेनिस खेल का संचालन। अब बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ की। तो भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई 1934 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई 1951 में। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना वर्ष है 1951। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अब बात करते हैं बंगाल हॉकी एसोसिएशन की। तो बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष है 1908। मुख्यालय है कोलकाता। अब बात करते हैं एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका स्थापना वर्ष है 1950। अब पढ़ते हैं 3 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, हालिया समाचारों के अनुसार रूस ने परमाणु क्षमता वाली ओरिस्क मिसाइल प्रणाली की तैनाती कहाँ की है? तो हालिया समाचारों के अनुसार रूस ने परमाणु क्षमता वाली ओरिस्क मिसाइल प्रणाली की तैनाती बेलारूस में की है। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी परमाणु ठिकानों एवं संबंधित सुविधाओं की सूची आपस में साझा की है? तो भारत ने पाकिस्तान देश के साथ अपनी परमाणु ठिकानों एवं संबंधित सुविधाओं की सूची आपस में साझा की है। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल के समय में कौन सा देश अपनी पारंपरिक डाक पोस्टल सेवा को पूरी तरह समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है?
तो डेनमार्क देश अपनी पारंपरिक डाक पोस्टल सेवा को पूरी तरह समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट LRGR 120 का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट LRGR 120 का प्रथम सफल परीक्षण ओडिशा राज्य में हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए इफ्को द्वारा प्रदान किया जाने वाला साहित्यिक सम्मान किस प्रसिद्ध लेखिका को दिया गया? तो हाल ही में वर्ष 2025 के इफ्को द्वारा प्रदान किए जाने वाला साहित्यिक सम्मान मैत्रेयी पुष्पा लेखिका को दिया गया। प्रश्न नंबर 6, इमो इनु इरातपा नामक पारंपरिक महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इमो इनु इरातपा नामक पारंपरिक महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही अमायरा खोसला का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो चर्चा में रही अमायरा खोसला का संबंध स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायु सेवा के उप प्रमुख के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नागेश कुमार की नियुक्ति की गई है। प्रश्न नंबर 10, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। अब पढ़ते हैं 2 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मुकल्ला पोर्ट यमन देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में आए उस ऐतिहासिक जहाज का नाम क्या है जिसे अजंता की गुफाओं में मिले चित्रों से प्रेरित लगभग 2000 वर्ष पुरानी तकनीक के आधार पर बनाया गया और जिसने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा पूरी की? तो उस ऐतिहासिक जहाज का नाम है INSB कौंडिन्य। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2025 में आयोजित ग्लोबल शतरंज लीग GSL का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो GSL का खिताब अनीश गिरी और R प्रज्ञानंद ने अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सीमा से जुड़े तनाव के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना किन 2 देशों के बीच हुई जिस पर भारत ने भी अपनी चिंता व्यक्त की? तो थाईलैंड और कंबोडिया देशों के बीच। प्रश्न नंबर 5, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रश्न नंबर 6, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारत से होने वाले निर्यात पर सीमा शुल्क ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को विश्व स्तर पर कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड हाल ही में किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दीप्ति शर्मा ने।
प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंघल को हरियाणा राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आयोजित विश्व बिल्टिज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो मैग्नस कार्लसन ने। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 प्रश्न आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दूसरा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न, भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।